में बहुत जरूरी है, यू आर नॉट बिजी लाइक एन एस, यू आर फ्री। और वही हुआ, जब चाहो जब प्रोग्राम में अवेलेबल, जब चाहो जब छुट्टी चाहिए जिंदगी, जब चाहो जब रिट्रीट पे जाओ, बहुत आराम से 18 साल निकले, पता नहीं। अब फिर महाराज 97 में आए, बोले श्रीहरि और अनंत बाबू बिठा के साथ में हमारे प्रभु जी, आई वॉन्ट यू टू ओपन ए सेंटर हियर, मंदिर बनाना पड़ा। अरे महाराज कैसे मंदिर बनेगा? यू बाय दिस हाउस नेक्स्ट टू द सेंटर होम 1611 मार्था स्ट्रीट, नो 1615, you are buy this 1611 next to temple। अरे महाराज आई ट्राई। तो महाराज ये बात कह के इंडिया आ गए। इंडिया आए तो मैं उधर उनको एक विनी मॉडल करके एजेंट थी, उसे हायर किया कि भाई आर्डी रेंटल जो उसकी मालिक है उससे बेचने के लिए बात करो। उसने बात की, नो 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 नो, मैं यहाँ 14 साल से रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड की मेमोरीज है, मेरा हस्बैंड यही डाइड हुआ, आई विल नेवर 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 सेल दिस होम। मैं बात सुन के चला आया, दिल्ली पहुंचा, वहां से दिल्ली के मंदिर मिला, वहां ने कहा क्या हुआ उस घर का, क्या हुआ? नो नो नो, ट्राई अगेन, I'm just coming after trying। तभी मैं लुधियाना गया अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने, तो वहां फोन आया अनंत प्रभु का कि हाउस इज ऑन सेल। अमेजिंग, 2 दिन पहले बिकाऊ नहीं था, 2 दिन बाद बिकाऊ हो गया। मैंने कहा प्रभु जी तो जो भी पैसे मांगती हो तो यस बोलो, $5000 में कैसे एडवांस दे दो, बुक कर दो, मुझे देखना नहीं अंदर क्या है, गुरु महाराज की आज्ञा है। वही हुआ, एकदम एडवांस चला गया। मैं लौटा, उसका पेपर ओवर किया, जैसे मिला बगल वाले के लिए अनंत प्रभु जी ने ऑफर किया, वो बेचनी चाहती थी अनंत प्रभु को ये मंदिर खोलेंगे, तो उसको कहा मैंने मैं खरीदूंगा, डील की और मैंने उनके नाम करा दिया। तो दोनों प्रॉपर्टी सेंटर के बगल बगल में खरीद लिए और फिर सिटी के पास में वकील हायर करके पहुंचे कि यहाँ मंदिर बनना है। ये बात 1998 में मेरे घर की डील हुई, दूसरे घर की डील हुई और 1999 के अगस्त में पूरा मंदिर बनके खड़ा हो गया। महाराज को मंदिर दिख रहा था उस वक्त भी, 2 साल पहले हमें नहीं दिख रहा था। जैसे कि वो भक्ति ठाकुर जी जब खड़े थे अपने विंडो से देख रहे थे कि बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनेगा, तुम्हें दिख रहा है? सरकार जो सर्वेंट खड़ा था कि नो मुझे नहीं दिख रहा है। भक्ति साहब जी ने कहा विमल प्रसाद कैन यू सी? यस आई कैन सी। जो भक्ति साहब ठाकुर को दिख रहा था मंदिर, भक्ति विनोद ठाकुर को दिख रहा था, लेकिन सरकार को सर्वेंट को नहीं दिखा। ऐसे हमें मंदिर नहीं दिखा, लेकिन महाराज को दिख रहा था मंदिर बना, जो महाराज की जोड़ी थी। और मैंने जो मसाज की बात थी अधूरी रह गई थी, वहाँ मसाज में करता था। तो एक बार महाराज बहुत आए, बड़े मैं थका हुआ हूँ, तो हमारे प्रभु जी ने कहा कि प्रभु महाराज एक प्रोफेशनल मसाज वाले को हायर किया हुआ, बढ़िया मसाज करेगा, मैं आपको फिट करूँगा। अब वो आएगा मिस्टर रॉजर, अरेंजमेंट हुआ मसाज का महाराज की, महाराज वेट कर रहे मसाज करने, श्री आएगा, वहाँ पहुँचा रॉजर। तो महाराज बोले अरे हु इज दिस पर्सन? मिस्टर रॉजर मसाज थेरेपिस्ट, अरोमाथेरेपिस्ट, बहुत बढ़िया। वेरी सीरियस। बेसिकली महाराज को मसाज की जरूरत नहीं थी, महाराज को सेवा देना चाहते, कल्याण करना चाहते थे, मर्जी कृपा देना चाहते थे। उन्हें कोई किसी मसाजर की जरूरत नहीं थी कि कोई आगे मुझे मसाज करना तो फिट करेगा। ये महाराज की मुझे ग्लोरी है। और टेम्पल हो गया तो बस मेरी इतनी बात में जाते आज कहूँगा नहीं, 10 मिनट हो भी गए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भगवत पाद की, श्री प्रभुपाद की। महाराज जी का क्या सुनिए, गीता का अध्याय 12 का 9 है, बहुत ही ध्यान सुनना। तो महाराज ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, 25 मिनट का लेक्चर है, तो बड़ा ध्यान सुनना प्लीज। ऑन तो कुछ कौन है, क्या ऑन करेंगे तो कृष्ण महाराज की जय।
अध्याय 12 श्लोक संख्या 9 पर नई दिल्ली में